एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नीट UGC 2026 के लिए बायोलॉजी का मॉडल पेपर का सेट नंबर 1, जिसमें 45 MCQ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि जो नीट की अंडर ग्रेजुएट की जो परीक्षा होने वाली है वो 21 जून को होगी। यानी कि उसका जो री एग्ज़ाम होने वाला है वह 21 जून को होगा। तो उसी के बारे में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जानेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि DNA का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया? तो DNA का जो द्विकुंडलित मॉडल दिया था, ये किसने दिया था? तो ये दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या है। यानी कि मानव में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का जो द्रव भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्लाज्मा। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक क्या है? यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है वो क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य वर्णक होता है ये आपका क्लोरोफिल ए होता है। कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि मेंटल ने प्रयोग किस पौधे पर किया? तो मेंटल ने प्रयोग किस पौधे पर किया? तो क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मटर पर। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि मानव हृदय में कितने कक्षक होते हैं? यानी कि कितने कक्ष होते हैं? तो मानव शरीर में जो कक्ष होती हैं ये 4 होते हैं। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि ATP का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? तो ATP का जो निर्माण होता है ये मुख्यतः माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि मानव का सर्वाधिक रक्तदाता कौन है? तो मानव का जो सर्वाधिक सर्वदाता होता है वह कौन होता है? तो वह होता है ओ। यानी कि कौन सा होता है? ओ ग्रुप होता है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि RNA में कौन सा क्षार पाया जाता है? तो RNA में जो क्षार पाया जाता है ये यूरेसिल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? यूरेसिल। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो जो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है ये आपका कहाँ संपन्न होती है? तो ये संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधों में जो जल का परिवहन होता है ये जाइलम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये यकृत की होती है। यानी कि लीवर की।
यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है। तो इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है। कहाँ से होता है? अग्नाशय, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि डीएनए की इकाई कहलाती है। तो यानी कि डीएनए की इकाई को क्या कहा जाता है? तो डीएनए की इकाई को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोटाइड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया कि विटामिन सी की कमी से होता है। यानी कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा होता है? स्कर्वी रोग, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि मानव में लिंग निर्धारण किससे होता है। तो मानव में जो लिंग निर्धारण होता है ये किसके द्वारा होता है? तो ये वाई गुणसूत्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वाई गुणसूत्र के द्वारा होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि कोशिका विभाजन का प्रकार जो वृद्धि हेतु आवश्यक है। यानी कि कोशिका विभाजन का प्रकार जो वृद्धि हेतु आवश्यक है वह कौन सा होता है? तो वह आपका होता है समसूत्री विभाजन। कौन सा होता है? समसूत्री विभाजन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है ये फीमर की होती है। कहाँ की होती है? फीमर की, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि पारिस्थिति का जनक कहलाता है। यानी कि पारिस्थिति का जनक क्या कहलाता है? तो वह है हैकेल। कौन है? कौन कहलाती है? हैकेल कहलाती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि एड्स किस वायरस से होता है। तो एड्स जो होता है जी HIV वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? HIV वायरस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है। तो मनुष्य में जो निषेचन होता है ये फैलोपियन नलिका द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फैलोपियन नलिका, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है कि हरित लवक में कौन सा वर्णक सर्वाधिक होता है। तो हरित लवक में कौन सा वर्णक सर्वाधिक होता है? तो वो होता है क्लोरोफिल ए। कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो जो जैव विकास का सिद्धांत दिया था ये डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि एंजाइम किस प्रकार की होती हैं। तो एंजाइम जो होती हैं ये किस प्रकार की होती हैं? तो एंजाइम होती हैं प्रोटीन प्रकार की होती हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि मानव में RBC का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव में जो RBC का निर्माण होता है ये अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है या किससे होता है। तो पौधों में जो भोजन का परिवहन होता है जाइलम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम, वो किसके द्वारा होता है? तो ये फ्लोएम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 में का बी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है
कि सबसे छोटी जीवित इकाई क्या है। तो जो सबसे छोटी जीवित इकाई होती है ये कोशिका होती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि RH फैक्टर की खोज किसने की। तो RH फैक्टर की जो खोज की थी ये किसने की थी, तो ये की थी लैंडस्टीनर। किसने की थी, लैंडस्टीनर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि मानव में सामान्य शरीर तापमान है, यानी कि जो मानव के शरीर का सामान्य तापमान होता है ये कितना होता है, तो यह होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि जीवाश्म किसका प्रमाण है। तो जीवाश्म जो होता है ये किसका प्रमाण होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह होता है विकासवाद का। किसका होता है, विकासवाद का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि जो पौधे होते हैं उनमें गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो उनमें रंध्रों के द्वारा होता है। रंध्रों यानी कि छिद्रों के द्वारा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया कि मनुष्य में कुल दांत कितने होते हैं। तो मनुष्य में जो कुल दांतों की संख्या होती है ये 32 होती है। कितनी होती है, 32, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि आनुवांशिकी का जनक कौन है, यानी कि आनुवांशिकी का जनक कौन है। तो आनुवांशिकी का जनक कौन है ये देखेंगे। तो आनुवांशिकी का जनक है मेंटल। कौन है, मेंटल, यानी कि इसका ऑप्शन मेंडल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः बनी होती है। तो मुख्यतः कहाँ बनी होती, वह किसकी बनी होती है, तो जो पादप कोशिका बनी होती है मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि थायरोक्सिन हार्मोन्स का स्राव किस ग्रंथि से होता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन्स का जो स्राव होता है ये किस ग्रंथि से होता है, तो यह होता है थायराइड से। किससे होता है, थायराइड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कि प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। तो जो प्रोटीन का पाचन होता है ये कहाँ से प्रारंभ होता है, तो ये अमाशय में प्रारंभ होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। तो जो सबसे बड़ा जीवित पक्षी होता है यह कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी होता है शुतुरमुर्ग। कौन सा होता है, शुतुरमुर्ग, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है कि मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 23 जोड़ी का मतलब कितना होता है, तो 23 जोड़ी का मतलब कितना होता है, तो 23 जोड़ी का मतलब होता है 46। कितना होता है, 46, यानी कि 46 होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र मानव शरीर में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है कि जैव विविधता का सर्वाधिक स्तर किस में पाया जाता है। तो जैव विविधता को जो सबसे सर्वाधिक स्तर पाया जाता है ये सर्वाधिक स्तर उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है कि परागकण बनते हैं। तो परागकण किसके बने होते हैं, तो ये परागकोश में बनते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो जो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है ये कौन सा होता है, तो ये होता है सेरिब्रम। कौन सा होता है,
सेरिब्रम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं श्यान ने दिया। किसने दिया? स्लाइडेन एवं श्यान, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा गया कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? तो प्लेटलेट्स होते हैं। कौन होते हैं? प्लेटलेट्स, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो आज का आखिरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है सूर्य होता है। कौन होता है? सूर्य होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को नीट यूजीसी यानी कि अंडर ग्रेजुएट की परीक्षा जो 21 जून को होने वाली है उसके लिए बायोलॉजी के टॉप 45 टॉप 45 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट नंबर जो 1 है वो आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसी प्रकार की बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।